Hello and namaskar and welcome to Everything Innovative. Today I am at the new convention center of India's, which is a significant for the development of India. And here I am at Yashobhumi Convention Center. पिछले 2 साल की तरह से इस बार भी न्यू दिल्ली में ऑटो एक्सपो का आयोजन किया गया है और पहले 2 जगहों पे होता था। अब इस बार 3 जगह पे यानी कि ये यशोभूमि में भी इसका आयोजन किया गया है। और यशोभूमि में कंपोनेंट्स शो का स्टॉल है। यहाँ पे जो कंपोनेंट्स हैं, मैन्युफैक्चरर हैं ऑटोमोटिव के, उनके स्टॉल्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे, उनके पवेलियंस, जो वेंडर्स हैं। और ये यशोभूमि जो कन्वेंशन सेंटर है, ये इंडिया का काफ़ी सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर है कैपेसिटी के हिसाब से। जो इसका रिसेंट में लास्ट ईयर प्राइम मिनिस्टर ने उद्घाटन किया था और ये काफ़ी बड़े एरिया में फैला हुआ है। तो हम हैं अभी इंडिया के लार्जेस्ट कन्वेंशन सेंटर में, जो कि सिचुएटेड है द्वारका, न्यू दिल्ली में। और यहाँ की एक ख़ास बात और है कि यहाँ पे आपको चार्जिंग फैसिलिटी दी गई है, ताकि अगर कोई भी आता है चार्जिंग की कोई समस्या नहीं रहेगी। आपका फ़ोन या लैपटॉप डिस्चार्ज हो गया, चार्ज कर लो। जबकि ये फैसिलिटी आपको वहाँ भारत मंडपम में और एक्सपो मार्ट में नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बड़े बड़े कंपोनेंट्स रखे गए हैं। ये ऑटोमोटिव पार्ट्स हैं, ये जैसे कि रेडिएटर है, बाकी ये जो फैंस वगैरह हैं, कूलिंग फ़ैन है, ये अलग अलग कंपनीज़ अपना जो वेंडर कंपनीज है, ये जैसे रोटरी इलेक्ट्रॉनिक्स है, इन्होंने अपने अपने स्टॉल लगा रखे हैं। तो अभी हम आ गए हैं कंपोनेंट शो में, हॉल नंबर 3 और 4 में। और आप देख सकते हैं यहाँ पे ये कंपोनेंट्स के शो हैं। जितने वेंडर्स हैं, जैसे कि ऑटोमोबाइल कंपनीज़ के वेंडर्स हैं, इनका स्टॉल है। और इसी तरह यहाँ पे सारे आपको जितने भी ऑटोमोटिव पार्ट्स हैं, छोटे छोटे उनके कंपोनेंट्स जो बनते हैं, जो उनकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हैं, उनके स्टाइल यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। बेसिकली ये आम पब्लिक के लिए नहीं है, ये बिज़नेस टू बिज़नेस के लिए है, ताकि यहाँ पे जो ओईएम्स हैं, जो बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर हैं, जैसे जो कार या ट्रक या बस बनाने वाली कंपनियां हैं, वो उनके लोग आएँ यहाँ पे और कोलैबोरेट कर सकें अलग अलग पार्ट्स के लिए। जैसे ये फ्रिक्शन टेक है, ये अपना एक अलग कंपोनेंट बनाती है। यहाँ पे इनके सेल्स एग्जीक्यूटिव होंगे, मार्केटिंग के लोग होंगे, वो आपस में कोलैबोरेट करेंगे। ये एक एसेसरीज़ की कंपनी है जो साउंड्स वगैरह बनाती है। ऐसे ही यहाँ पे अब ये बड़े बड़े कंपोनेंट्स रखे गए हैं, इंजन के लाइनर है, पिस्टन है और रिंग्स वगैरह हैं। हर तरह के आपको कंपोनेंट्स वाली कंपनीज मिल जाएंगी आपको। तो कुल मिला के यशोभूमि में आम आदमी को कोई ख़ास कुछ नहीं मिलेगा देखने को। बाकी जो बिज़नेस से रिलेटेड क्वेरीज आता है या बिज़नेस से रिलेटेड है, सेल्स में है, एग्जीक्यूटिव है, या फिर ऐसी चीज़ों पे है, तो वो आ सकता है यहाँ पे। अपना कुछ स्किल बढ़ जाएगी, नॉलेज बढ़ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे मटेरियल के, प्रोडक्ट के प्रोटोटाइप, उनके मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजीज़ के बारे में पता चलता है। और दूसरी बात, ये काफ़ी बड़ा एरिया है, तो आप आओगे तो अगर आपको आना है तो काफ़ी टाइम निकाल के आना पड़ेगा। तो हमको तो यहाँ पे 3 घंटे लग गए थे पूरे स्टॉल में विज़िट करने में। उसके बाद फिर हम निकले प्रगति मैदान के लिए, जहाँ पे चल रहा है ऑटोमोटिव शो, मोटर शो है वो। वहाँ पे आपको हर तरह की ब्रांडेड कार और बाकी वैसे भी जितनी ऑटोमोबाइल कंपनियां हैं, उनके स्टॉल देखने को मिलेंगे, उनके पवेलियन देखने को मिलेंगे। और उनकी जो नई नई फ्यूचरिस्टिक कार हैं, कॉन्सेप्ट कार हैं, वो आपको देखने को मिलेगी। उसके लिए हमने पकड़ा एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन, जो कि इंडिया की फास्टेस्ट मेट्रो है। हालांकि वो रैपिड रेल नमो भारत अलग है, मेट्रो अलग है, क्योंकि वो रीजनल रेल है, ये फास्टेस्ट मेट्रो है। फिर हम वहाँ पे पहुँचे तो वहाँ हमको काफ़ी भीड़ दिखी, बहुत भीड़ थी, क्योंकि संडे के दिन हम गए थे और फर्स्ट डे ऑफ द शो था, पब्लिक शो। काफ़ी भीड़ थी। उसके बाद फिर हम अंदर पहुँचे
और एक तो संडे के दिन धूप निकल आई थी, तो पूरे दिन भर दौड़ते दौड़ते बिल्कुल पसीना आ गया, हम भी थक गए थे। फिर यह प्रगति मैदान के अंदर फिर हम पहुँचे, वहाँ पे देखा हमने लग्जरी कार्स का जो पवेलियन था। ये पहले तो बीवीटी के शोरूम पे पहुँचे, पवेलियन पे। वहाँ पे बड़ी बड़ी स्पोर्ट्स कार और प्रीमियम कार्स थी, उनका शो दिखाया जा रहा था। उसके अलावा बीच में जो बीवीटी वालों थे उन्होंने मॉडिफाई कर रखा था, उसके कुछ इंजन से स्टार्ट किए, तो और काफ़ी भीड़ इकट्ठा हो गई। Come on, everybody, show कुछ स्पोर्ट्स और ऑफ रोड व्हीकल्स भी दिखे। उसके अलावा डीसी की कार्स और डीसी की एक फ्यूचरिस्टिक बस भी दिखी, जो बिल्कुल एक होटल की तरह थी, 5 स्टार होटल की तरह, और वो भी बस है, फ्यूचरिस्टिक बस। ऐसे ही कई कई स्पोर्ट्स कार, लग्जरी कार्स, और सबके अपने अपने अलग अलग फ्यूचरिस्टिक और कॉन्सेप्ट कार और प्रोटोटाइप सबने लगा रखे थे। उसके अलावा रोल्स रॉयस ने भी अपने पुराने जो विंटेज कार थी वो भी रख रखी थी। मारुति सुजुकी ने एक नया टेक्नोलॉजी दिखाया था वहाँ पे, कंप्रेस्ड बायोगैस से फ्यूल वाली कार का, यानी कि जो इनकी विटारा है उसको दिखाया था। उसके अलावा फिर पोर्शे वालों ने अपना डिमॉन्स्ट्रेट किया था, स्पीडिंग, ब्रेकिंग और जो कंट्रोलिंग है उसको शो ऑफ किया था। फिर हम पहुँचे नेक्स्ट पवेलियन पे, जो कि था यामाहा का। यामाहा ने अपनी पुरानी बाइक्स का भी नया वर्जन लॉन्च किया था, जो पुराने ज़माने में चलती थी, RX 100 करके। और उसके अलावा स्पोर्ट बाइक का भी डिमॉन्स्ट्रेशन किया था। उसके अलावा यामाहा ने अपनी एक स्पोर्ट बाइक का भी शो ऑफ किया, जो कि कॉन्सेप्ट बाइक है। फिर पहुँचे हम BYD पे। BYD ने अपनी सील लॉन्च कर रखी थी, लगा रखी थी, और जो कि इंडिया में अभी शायद आई थिंक लॉन्च नहीं हुई। फिर हम पहुँचे टोयोटा पे। टोयोटा ने अपनी पेट्रोलिंग एक हीलक्स जो है, हीलक्स का पेट्रोलिंग वर्जन ऑफ रोडर लगा रखा था, और उसको आप देख सकते हैं। ये थोड़ा सा इन्होंने जो मिलिट्री लुक है वो दे रखा है। उसके अलावा फिर अशोक लेलैंड ने एक स्पेशल व्हीकल लगा रखा था। फिर पहुँचे BMW पे। BMW में मोटर बाइक शो अलग था और कार्स का शो अलग था। कार्स का पवेलियन उसके बगल एडजेसेंट था। इन्होंने भी अपने ब्रांडेड जो कार्स हैं उनका लगा रखा था। फिर उसके अलावा पोर्श ने भी अपनी अलग अलग जो प्रीमियम कार्स हैं उनका शो लगा रखा था। ऑफ रोडर है, जो SUV है, बाकी जो जितनी कारें हैं इनका वो सारा लगा रखा था, यानी सब प्रीमियम कार्स का ये पवेलियन था। फिर हम बढ़े अगले नेक्स्ट पवेलियन में। फिर आता हीरो का। हीरो ने अपनी अलग अलग बाइक्स का, स्पोर्ट्स बाइक का, ऑफ रोडर बाइक्स का स्टॉल लगा रखा था पवेलियन में, उसके पवेलियन में। उसके अलावा टोयोटा का दूसरा पवेलियन भी था, जिसमें इन्होंने अपनी अलग अलग लैंड क्रूज़र, टोयोटा लेजेंडर, अलग अलग कार्स का लगा रखा था शो। उसके अलावा टोयोटा ने एक एक्स वैन लॉन्च किया है, जो एक कॉन्सेप्ट कार है फ्यूचरिस्टिक, और जो कि अभी मार्केट में आना बाकी है। ये आप देख सकते हैं, ये कुछ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी वाली कार दिख रही है। इसके बारे में ज़्यादा जानकारी तो है नहीं, ये प्रोटोटाइप अभी शायद रिवील भी नहीं किया है। फिर उसके अलावा लेक्सस पे गए। लेक्सस तो टोयोटा का ही ब्रांड है, सब ब्रांड, और टोयोटा ने ही एक हाइड्रोजन चलित जो ऑफ रोड व्हीकल है हिली एरियाज़ के लिए, उसका लॉन्च किया था। उसके अलावा अपनी एक कार का डिमॉन्स्ट्रेशन ओपन डिमॉन्स्ट्रेट किया था। फिर इलेक्ट्रिक विटारा भी इन्होंने लॉन्च किया है, तो मारुति सुजुकी ने इलेक्ट्रिक विटारा लॉन्च कर दिया है, उसका शो इन्होंने कर रखा था अपने स्टॉल पे, पवेलियन पे। हुंडई ने अलग अलग अपनी कार्स का शो कर रखा था।
क्रेटा भी इलेक्ट्रिक लॉन्च कर दी हुंडई ने। उसके अलावा फ्लेक्स फ्यूल वाली कार भी लॉन्च करी है और एक 3 व्हीलर कॉन्सेप्ट भी लॉन्च करी है हुंडई ने। मर्सिडीज़ ने भी अपना ऐसे ही लगा रखा था, एक फ्यूचरिस्टिक कार जो कॉन्सेप्ट है वो लगा रखा था। बाकी उसके अलावा जी वैगन भी इन्होंने खड़ी कर रखी थी। फिर किया पे आए तो किया भी अलग अलग कार्स क्रेन्स करके एक लॉन्च कर रखी है, एक सेल्टॉस एक्स लाइन, तो इन्होंने भी अलग अलग कार लगा रखी थी अपनी। फिर पहुँचे ट्रक्स के शो पे गए तो टाटा ने अपना एक अलग ट्रक लगा रखा था, एलएनजी और इलेक्ट्रिक दोनों, प्राइमा सीरीज़ का। ये प्राइमा इलेक्ट्रिक है, इसको लगा रखा है इन्होंने टाटा ने। फिर उसके अलावा आए जो मोस्ट एडवांस्ड कार है इंडिया की, एविन्या, टाटा एविन्या, जिसका कॉन्सेप्ट लॉन्च हुआ था लास्ट ईयर बट अभी भी वो ऑन रोड नहीं आई है। उसको इन्होंने शो कर रखा था एक बड़े से पवेलियन में। बाकी उसके अलावा टाटा ने अपनी जो पुरानी सिएरा थी उसको भी लगा रखा था न्यू सिएरा के उसमें, जो सिएरा का वर्जन लॉन्च किया गया है नया, और पुरानी नई दोनों ने उन्होंने लग रखी थी। उसके अलावा कर्व का इलेक्ट्रिक वर्जन भी लगा रखा था टाटा ने। और फिर हम पहुँचे आयशर पे, तो आयशर ने अपनी अलग अलग बस, एलएनजी और इलेक्ट्रिक ट्रक का भी डिमॉन्स्ट्रेशन किया था। वोल्वो ने भी अपनी एक एडवांस्ड ट्रक और एडवांस्ड बस का लॉन्च किया था। वोल्वो ने अपना जो एक ट्रक है एलएनजी ट्रक वो भी लॉन्च किया था। उसके अलावा इंडिया की फर्स्ट एयर टैक्सी लॉन्च करी है, वो थी ड्रोन टैक्सी का प्रोटोटाइप, आई थिंक 5 सीटर प्लस 1 फॉर पायलट। इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी का आगमन हो गया इंडिया में। अब चीन और अमेरिका का जो एग्जाम्पल देते थे लोग, वो देना बंद करें, क्योंकि अब हमारे पास इंडिया में इंडिया का मेड इन इंडिया अपना खुद का इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी है। हम है सबसे स्पेशल स्टॉल पे, सबसे स्पेशल, आप क्या बताएं, आप खुद ही देख लो। फिर लास्ट में पहुँचे हम महिंद्रा के स्टॉल पे, महिंद्रा के पवेलियन पे, जहाँ पे हमें देखने को मिली BE6 और X9E। और इसके बाद फिर ये टूर हमारा ख़त्म हुआ ऑटोमोटिव एक्सपो का। अगर आप कंपोनेंट्स में जाएंगे तो वहाँ पे आपको अलग अलग टेक्निकल जानकारी मिलेंगी, टेक्निकल चीज़ें मिलेंगी देखने को, और वेंडर्स के बारे में, जो छोटे छोटे कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरर होते हैं उनके बारे में जानने को मिलेगा। अगर आप ऑटो शो में जाएंगे तो ऑटो शो में आपको अलग अलग ब्रांडेड फ्यूचरिस्टिक कॉन्सेप्ट कार्स और ट्रक्स टेक्नोलॉजीज़ के बारे में जानने को मिलेगा। एरिया है भारत मंडपम हो, चाहे इंडिया एक्सपो मार्ट नोएडा में हो, चाहे यशोभूमि हो, इनका जो एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा है, आप दौड़ते दौड़ते थक जाएंगे और टाइम कंज्यूमिंग भी है। बहुत बहुत धन्यवाद।